ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय है कि वृषभ राशि वालों के लिए जो मार्च का मध्यकाल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि में जो आप समझ लें कि इस वक्त ग्रहों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है। जी हाँ, दशम भाव यदि आप देखें आपके राशि के अनुसार से दशम भाव का खेल बड़ा, दशम भाव सफलता का भाव होता है और आपकी राशि के स्वामी दशम भाव में पहले से चल रहे हैं और वहीं पर शनि चल रहे हैं, वहीं मंगल आने वाले हैं इस मार्च के मध्यकाल में। 11वें भाव लाभ भाव में सूर्य चले जाएंगे राहु के साथ और नैसर्गिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि राहु और सूर्य की युति ठीक नहीं होती है। मंगल शनि की युति वैसे ही बनेगी और मंगल युति की युति जो है भूकंप, दुर्घटना, उठापटक, कई प्रकार के विशेष तौर पर वाहन टकराव इत्यादि के योग बनाती है। ऐसे में परिवर्तन की स्थिति दिखाती है। ऐसे में मनोमस्तिष्क में क्लैश उत्पन्न करने के योग देती है, युद्धात्मक स्थिति का उत्पन्न करती है। मंगल शनि महाराज जो इस प्रकार से मंगल के साथ उदय भी होंगे, शनि तो इस वक्त अस्त चल रहे हैं। आप समझे ग्रहों का परिवर्तन क्या होने जा रहा है। एक ओवरऑल नजर डालने का यदि आप प्रयास करें कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए बुध उदय होंगे। बुध आपकी राशि के अनुसार से जो 11वें भाव में चल रहे हैं, 11वें भाव में राहु के साथ वो उदय स्थिति में आ जाएंगे। ये और बुध का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से 11वें भाव में अच्छा स्थिति है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी शीर्ण है बुध, उनको ताकत देने की जरूरत पड़ेगी। बुध के साथ सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे वो 11वें भाव में। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से राहु की स्थिति, बुध की स्थिति और सारे सूर्य की स्थिति, ये पंचम भाव को देखेंगे। बुद्धि का भाव है, वहाँ पर बालकों का भाव है और ऐसे में उन सब के लिए कष्ट होने के योग उत्पन्न कर सकते हैं भाव। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शनि उदय हो जाएंगे, मंगल का परिवर्तन का योग बनेगा और ये सारा का सारा परिवर्तन जो है विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ साथ हुलाष्टक आरंभ होने के योग है। तो ऐसे में पूरी तरह से आपको समझ डेवलप करते हुए इन पूर्ण ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी। कहा गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से क्रूर पाप ग्रहों के मध्य में, क्रूर पाप ग्रह जो है, कई प्रकार के ग्रह जो हैं शनि इत्यादि के मध्य में जब राहु युति का संग हो जाए, राहु की साथ युति हो जाए और उनके साथ का संग साथ प्राप्त हो जाए, अनहोनी होने के योग बने, शास्त्र के अनुसार से कहा गया है। और कोई आश्चर्य नहीं है कि युद्ध की स्थिति बन जाए। तो ऐसे में भारत में एक तरह से युद्ध चल ही रहा है इंटरनल, विशेष तौर पर आप मान के चले इलेक्शन होने जा रहे हैं भारत के अंदर और ऐसे में उठापटक की स्थिति, रोज आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। हमारे मनोमस्तिष्क में उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो हमको समझ लेना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो 11 मार्च को सोमवार का अवसर है और इस दिन फागुन शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। फागुन का शुक्ल पक्ष विशेष तौर पर कई ग्रहों के लिए योग बनता है, होली का योग बनाता है आगे जाने वाले समय में। तो ऐसे में मीन राशि में उस दिन चंद्रमा चलेंगे। 11वें भाव के चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो ये अच्छे हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से ये राहु के साथ युति होकर ये आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपको फक्कड़ किस्म के लोगों से बचते हुए कार्य करना है। जितने बड़े लोग गुरुजन की सेवा करेंगे उतना अच्छा आपको प्राप्त होगा लाभ। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रहगण दृष्टिकोण से। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस राशि के अनुसार से इस वक्त जो ग्रहों का योग है वो विशेष तौर पर इस दिन चंद्र दर्शन का योग बन रहा है। चंद्रमा वैसे ही परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन चंद्र दर्शन का योग बनने वाला है और शाम के समय, क्योंकि प्रतिपदा थोड़ी देर के लिए, द्वितीया उसके बाद आरंभ हो जाएगी, शाम को द्वितीया का योग बनने के कारण से थोड़ी देर के लिए चंद्र दर्शन होगा। तो ये चंद्र दर्शन आपके मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव रखेगा। अवश्य शाम के समय कर लेना चाहिए। द्वितीया का चांद देखना कहा जाता है कि पुण्यों को उदय करने वाला होता है। उसके बाद गौ पूजन यदि कर लिया जाए, गाय के सिंहों का पूजन कर लिया जाए तो उससे कई प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो ये इस दिन का खास योग है, इसको अवश्य करने का आप प्रयास कीजिएगा।
12 मार्च को ग्रह गणना देखें तो मंगलवार का अवसर, द्वितीय और तृतीया तिथि का योग बन रहा है। द्वितीय उदय तिथि रहेगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तृतीया का आगमन हो जाएगा, लेकिन तृतीया क्षय हो जाएगी। अगले दिन सूर्य उदय तक तृतीया बचेगी नहीं, तो उससे पहले क्षय हो रही है, तो ये क्षय तिथि है। तो ऐसे में फुलेरा दूज का योग बना हुआ है। जो फुलेरा दूज एक तरह से अंशुत साया बोला जाता है, लेकिन साथ साथ तिथि क्षय हो गई है, तो मुहूर्त तो शुभ नहीं हुआ। अंशुत साया होते हुए भी कोई बड़ा कार्य करने से बचना चाहिए। रेवती और नक्षत्र आने वाले समय, अगले दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा तो गंडमूल नक्षत्र है। यदि इस नक्षत्र में कोई व्यक्ति घर में जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। ये हमने कई बार आपको बताया है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नुकसान की सूचना, खर्चों को बढ़ने की सूचना आपका दे सकते हैं, लेकिन धन आने और जाने दोनों के योग बनाने की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा क्षय तिथि के दिन मंगलवार है विशेष तौर पर, ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कुछ पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। फुलेरा दूज है, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। भगवान कृष्ण का पूजन करना संपूर्ण रूप से बहुत सुंदर कल्याणकारी योग बनाता है। 13 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है, बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, भगवान गणेश की आराधना करने का चतुर्थी और बुधवार का संयोग है, ये बड़ा अच्छा है। और साथ साथ मीन में चल रहे बुध उदय हो रहे हैं। रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो करीब करीब शाम को 6 बज के करीब 24 मिनट तक रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए मुहूर्त ठीक बनता है, तो इसका आप लाभ लेकर कार्य कर सकते हैं, बड़े सुंदर तरीके से अच्छा रहेगा। बट ध्यान रखिएगा, दोपहर में, मध्याह्न में राहु काल रहेगा, अभिजीत मुहूर्त का योग नहीं है, तो उससे बचने का आपको कार्य करना चाहिए। चंद्रमा बृहस्पति के साथ 12वें भाव में चले गए हैं, धन आने और जाने दोनों के योग बना रहे हैं, तो लेकिन जमीन जायदाद से कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति बन सकती है। अननेसेसरी खर्चों से यदि आपने लगाम लगा ली तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ की स्थिति बन सकती है। गणेश जी का स्तवन सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से बुध उदय होने जा रहे हैं, जो 11वें भाव में चल रहे हैं राहु के साथ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और राहु आपके समस्त कष्टों को दूर करेगा। तो गणेश जी को विशेष तौर पर पीले पुष्प अर्पित करें, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 14 मार्च की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, और चंद्रमा जो है वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे रात्रि में, लेकिन सूर्य दिन में ही संक्रांति का योग बनाएंगे, परिवर्तन का योग बनाएंगे दोपहर को करीब 12:36 पर मीन राशि में 11वें भाव में सूर्य का पदार्पण होने का योग बनता है राहु के साथ, बुध के साथ। ये संतान के लिए कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बना सकता है, बुद्धि में थोड़ी सी जटिलता लाने के योग दे सकता है। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि जो घास खाने वाले जानवर हैं, चाहे वो बकरी है चाहे वो गाय है, उनके निमित्त कुछ विशेष तौर पर सेवा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और संतान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिनके बच्चे हैं उनके लिए खासतौर पर कुछ अननेसेसरी क्लैश से बचना चाहिए। अपनी हुकूमत ना चलाने का प्रयास कीजिएगा, वो आप पे भारी पड़ सकता है। और ऐसे में कुछ खास उपाय भी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि जल का दान करना, अर्पण अर्घ देना उनको विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें, ये आपके लाभ को बढ़ाएगा और संतान के लिए भी कल्याणकारी योग बनाएगा, संतान की भी रक्षा करने का योग बनाएगा। लेकिन सूर्य का ये परिवर्तन संतान के लिए, बुद्धि के लिए अननेसेसरी परेशान करने वाला है, तो इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लीजिएगा। सूर्य राहु की युति भी होने जा रही है, ये स्टेबिलिटी में कुछ कष्ट देने के योग दे सकती है। सूर्य राहु की युति जब कुंडली में बन जाती है तो कहा जाता है कि अनस्टेबल देते, बहुत लंबे समय के बाद जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त होने के योग बनते हैं, बहुत समय तक भटकना पड़ता है। तो ऐसे में गोचर में 1 महीने के लिए योग बना हुआ है, तो इससे आपको कैसे बचना है इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो आप समझ लीजिएगा। 15 मार्च के दिन ग्रह गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए, शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और चंद्रमा होने जा रहे हैं, हो चुके हैं उच्च के, होने नहीं रात को ही बदल गए हैं। तो ऐसे में जो चंद्रमा का बड़ा सुंदर योग बना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नई शक्ति का संचार करेगा, नया विचार उत्पन्न करेगा। लेकिन साथ साथ मंगल भी कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे करीब करीब शाम को 6:08 पर। और मंगल का दशम भाव में शनि के साथ जाना, ये अन्य से द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है। लेकिन गनीमत ये है कि अभी 2 दिन शनि और अस्त है, तो मंगल के लिए निमित्त यहाँ पर यदि आप समझ लें कि आप शक्ति तो बढ़ाएगा, नए इंप्रूवमेंट करने के योग देगा, लेकिन 2 दिन बाद अननेसेसरी क्लैश के योग बनाएगा, दुर्घटना के योग बनाएगा, अननेसेसरी टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो आप हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का पूजन करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और उसके आपको नई उन्नति के योग बनेंगे, मनोमस्तिष्क में शांति के योग बनेंगे। 16 मार्च की ग्रह गणना समझ लीजिए, शनिवार का अवसर है और साथ साथ सप्तमी तिथि है। शनि इस दिन विशेष तौर पर उदय होने जा रहे हैं रात्रि में 9:45 बजे के आसपास,
और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो सुबह करीब दोपहर को करीब 4:50 तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए सबसे दिन मुहूर्त अच्छा है, क्योंकि कल से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। इससे पहले कोई विशेष कार्य करना हो तो अवश्य कर लीजिएगा। होलाष्टक में नए कार्य नहीं करने चाहिए। वैसे खर मास आरंभ हो गया है, ये महीना विशेष तौर पर सूर्य के मीन राशि में आने के कारण से बन जाता है। तो ऐसे में शनि का उदय होना विशेष तौर पर दशम भाव में है तो अच्छा, लेकिन मंगल वहाँ आ गया है, वो क्लैश उत्पन्न कर रहा है। शनि अपने हिसाब से काम करने का प्रयास करेगा, मंगल आपका अलग प्रयास से काम करेगा। कई कार्यों में एक बात समझें, धीरे धीरे कार्य होते हैं। शनि की स्थिति ऐसी है, वो धीरे धीरे कार्य को पूर्ण की तरफ ले जाता है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए क्या दिक्कत है कि मंगल वहाँ आके पूरी एनर्जी लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं अभी ही चाहिए। इस बात से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। शनि यहाँ बहुत विशेष तौर पर शुभ है आपके लिए, लेकिन मंगल यहाँ आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल सेनापति माने जाते हैं, उनको दिखाई देता है कि नहीं तलवार से ही काम होगा, लेकिन शनि धीरे धीरे काम करने का प्रयास करते हैं, कछुए की चाल से चलते हैं, लेकिन कार्य अच्छा करेंगे। शनि उदय होने जा रहे हैं, तो आप यदि अपने पुरुषार्थ को बैलेंस कर लें, थोड़ा सा गुरुजन की आज्ञा मानते हुए कार्य करें। बृहस्पति महाराज आपके लिए थोड़े से इस वक्त 12वें भाव में चल रहे हैं, ज्ञान का लोप हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा यह है कि ज्ञान का उदय करने का, किसी अच्छे कंसल्टेंट का, अच्छे गुरु का सानिध्य लेते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी को नित्य प्रति चोला चढ़ाएं। मंगल शांत होगा, शनि का प्रभाव ठीक होगा आपके लिए, ये उपाय करना अच्छा रहेगा। 17 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि, मिथुन राशि में सुबह 4:25 पर चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये आपके लिए लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर आपको दिखा रही है कि आप जितनी अपने बड़ों की, माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे, आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, 17 मार्च से आरंभ होकर 25 मार्च तक रहेंगे। नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में बहुत ज़्यादा कोई उत्सव में नहीं भाग लेना चाहिए, अपने को दिखावा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख के नहीं निकलना चाहिए, कपड़े बहुत नए नए नहीं पहनने चाहिए। इन सब से कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है। वो होलाष्टक के दिन होते हैं, जो मन में हीन भावना रखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, उनसे बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, व्यवसाय, बच्चों सबकी रक्षा करने के लिए, नज़र से बचने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति रविवार का अवसर है, इस दिन कोशिश करें बटुक भैरव जी की विशेष आराधना करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि 8 आहुतियाँ खीर से हनुमान बटुक भैरव जी को अर्पित करेंगे, काल भैरव की पूजा करेंगे, तो देखिए कष्ट दूर होने के योग भी बनेंगे, और बहुत सारे कष्ट दूर निवारण करने के लिए ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करें, और इन 25 तारीख तक थोड़ा शांति से रखें, नए चीज़ों को पंप एंड शो में ज़्यादा ना फंसें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 मार्च का ग्रहों गणना का दिन दिखाता है, सोमवार का दिन, खासतौर पर 9वीं तिथि विद्यमान है, और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से दिखा रही है अच्छी उन्नति का रास्ता। आगे बढ़ने के मार्ग कई प्रशस्त होंगे आपके लिए, सुंदर योग बनेगा। शिव का ध्यान करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 मार्च की ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि, और कर्क राशि में जाएंगे चंद्रमा। कर्क राशि में पुरुषार्थ बढ़ने के योग बनेंगे, पुरुषार्थ से बहुत सारे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुरुषार्थ के साथ साथ अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ जरूर बढ़ाएं, लेकिन आपके दोस्त, आपके मित्र आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के काम कर सकते हैं, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सुबह आपकी अच्छी है, दोपहर के बाद से थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग ज़्यादा बनेंगे। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 20 मार्च को बड़ा सुंदर अवसर है, बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ये एकादशी बेहद खास एकादशी है। अमला एकादशी बोला जाता है इसको। अमला एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन किया जाता है, आंवले का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु पालक हैं और आरोग्यता प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर आंवला उनको अर्पित करें, आंवले का ही सेवन करें, और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, और भगवान को उसी वहीं पर बैठ के थोड़ा सा आंवले का प्रसाद भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसी भी स्वास्थ्य की समस्या चल रही हो, उससे आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बन जाता है। ये बहुत विचित्र टोटका है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ग्रह की गणना जो हमने आपको बताई, ये इन खास दिनों में कैसे ग्रह आपके साथ खेल खेलेंगे, कैसे आपको इनसे बचना है, ये सब आपको हमने उपाय बताने के, समझाने का प्रयास किया है। और इस प्रकार से ग्रह गोचर को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। ग्रहों को परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन करने के साथ साथ आप अपने समय को भी शुभ परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय हमने बहुत सारे बताए आपको, और इस संबंध में कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
और इन सब समय समय पर हम इस प्रकार के वीडियोस आपके सामने उपस्थित करते रहते हैं और अपने बहुत सारी गतिविधि जो हम आश्रम में चलाते हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराते रहते हैं। हमारा ये आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में है, जो लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम चलाते हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी सिस्टम्स ऑफ हीलिंग जो है वहाँ किए जाते हैं। दिव्य उपासना के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का कार्य होता है। तो हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करता है। लोग मंत्र सही रूप से जपते नहीं हैं, आराधना करते नहीं हैं। यदि सही रूप से मंत्र का उपयोग किया जाए, मंत्र का सानिध्य प्राप्त किया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से, चाहे वो किसी प्रकार की समस्याओं उसको ठीक करने का रास्ता आप जीवन में बना सकते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही, तुलसी बाबा ने कहा है ना। तो यानी जो भारतीय संस्कृति में, जो वेद पुराण के अंदर, उपनिषदों में और भारतीय धर्म ग्रंथों में जो उपाय दिए गए हैं, ग्रह गणना बताई गई हैं, वो बिल्कुल सही रूप से कार्य करती हैं। बस उस पर शोध कर उस सही रूप से उसको अपनाने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले कई वर्षों से इस बारे में शोध चलता है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सारे हमने शोध में उनके साथ कार्य किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में, आयुर्विज्ञान के संबंध में, प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में, योग के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मंत्र विज्ञान के संबंध में बहुत सारे कार्य कर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है। 100 पुस्तक आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं और उन सब में बहुत सुंदर सुंदर रहस्य, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे यंत्र विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे रहस्य हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जुड़े इस विवेकानंद योगाश्रम पे। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर ये व्यवस्था आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले आरंभ हुई 1960 के दशक में, और तब से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और आप सब लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं। अब हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने आप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं। एक संस्थान ने बड़ा विवेकानंद हॉस्पिटल नाम से संस्थान में हॉस्पिटल बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब के द्वारा चिकित्साएं की जाती हैं और आप सब भी उसमें अपने साथ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है ये हॉस्पिटल, CGHS के पैनल पर, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर, और भारत सरकार के बहुत सारे आयामों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य करें चलते हैं। यज्ञ में आश्रम में जैसा नित्य प्रति आपको बताया 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। समय समय पर सुंदरकांड के पाठ कथाओं के माध्यम से और यज्ञ इत्यादि, नवरात्र में, शिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से, राशियों के अनुसार से समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आप यदि सही रूप से इन ज्योतिष के उपायों को, विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप समझेंगे उससे समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय परिवर्तन की तरफ जाता है और कभी समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में एक भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान हुआ और वहाँ जो मूर्ति है ना, वो 1947 में मुल्तान से आई। 400 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा, जो उनका दर्शन कर लेते हैं भाग्य जाग जाते हैं। सानिध्य आपको देख रहे हैं, मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हम इस अपने चैनल पर उनकी फोटो श्री विग्रह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये दिव्य श्री विग्रह 400 साल पुराना है। 1947 में दिल्ली में आश्रम में भगवती का पदार्पण हुआ, तब से यहाँ विराजमान है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन विशेष तौर पर जो कार्यक्रम में उनके यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। समय समय पर जो कार्यक्रम है उनकी अवगत सूचना कराएंगे। आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।